जय हिंद स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल। लास्ट सेशन में हमने प्रेपोजिशन स्टार्ट करे थे, उसमें हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करे थे प्रेपोजिशन से, जो एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और उनके अलावा भी मैंने आपको मल्टीपल प्रेपोजिशंस एक्सप्लेन करे थे। तो आज हम अभी उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। वी विल बी प्रैक्टिसिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन प्रेपोजिशंस। नाउ लुक एट द क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। We were completely taken aback dash by the estate agent who turned out to be a crook। देखिए, अब जनरली क्या होता है, टेक अबैक। टेक अबैक एक फ्रेजल वर्ब होता है। टेक अबैक का मतलब होता है व्हेन वी आर शॉक्ड, हमें लगता नहीं कि कोई काम होगा और एकदम से हो जाता है तो हम एकदम शॉक हो जाते हैं, दैट इज टेक अबैक। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अबैक का कहीं ऑप्शन ही नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब्स में ऐसा ही होता है, एक वर्ब के साथ काफी सारे प्रेपोजिशंस आ जाते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा इन। बेसिकली टेकन एक फ्रेजल वर्ब होता है, मींस चीटेड, ऑलमोस्ट चीटेड, फूल्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा टेक इन होगा, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग निकलता है कि हम कंप्लीटली ऑलमोस्ट चीट कर दिए गए थे बाय द एस्टेट एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज फॉट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। फाइट बताया था मैंने आपको अगेंस्ट, एक बार प्रीवियस स्लाइड में मैं ये आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। किसी के खिलाफ, नेगेटिव चीजों के खिलाफ हम लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। सो फाइट अगेंस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डोंट डिपेंड डैश अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। डिपेंड मतलब निर्भर होना, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑन। ऑन भी हो सकता है, अपॉन भी हो सकता है, दोनों करेक्ट है। अगर आपको ऑन का ऑप्शन नहीं आता, जस्ट इन केस अपॉन का ऑप्शन आता है, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। सिमिलरली एक और होता है काउंट ऑन। काउंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। काउंट ऑन का मतलब यही होता है किसी पे निर्भर होना, किसी पे विश्वास करना। आई कैन काउंट ऑन यू फॉर एवरीथिंग, आई डिपेंड ऑन यू फॉर एवरीथिंग। सो डिपेंड ऑन, काउंट ऑन। Next, our life promises a lot dash pleasure and we must learn to enjoy it. Our life promises a lot of pleasure. अब देखिए, ये जो चार prepositions हैं, with हो गया जनरली साथ में, या जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन करा था, एंग्री के साथ with, annoy के साथ with, for people। तो with मतलब साथ में होता है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि लिविंग के लिए यूज हो रहा है साथ में। for एक्सप्लेन करा था किसी के लिए। एट होता है एग्जैक्ट, जनरली एग्जैक्ट टाइम हो गया, क्लॉक टाइम, एग्जैक्ट पोजीशन हो गया। इन सब चीजों के लिए फैक्टर्स में हम एट का यूज करते हैं। ऑफ, लॉट के साथ ऑफ लगता है, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ऑफ प्रेपोजिशन के अगेन काफी सारे यूजेस हैं। ऑफ यूज होता है अगर हम किसी चीज का पार्ट हैं, लाइक हम किसी इफ वी आर अ पार्ट ऑफ अ प्लेस, अ पार्ट ऑफ अ थिंग, तो हम जनरली ऑफ का यूज कर देते हैं। जैसे पीपल ऑफ इंडिया, people from India नहीं होता, people of India, because the people are part of India। Similarly made of होता है, die of होता है, family के लिए यूज होता है come के साथ। he comes of a royal family, he comes from a royal family नहीं होता। तो ये कुछ of और from के भी differences हैं, which I will be discussing with you separately once we do the fill in the blanks। Okay, next, he traveled all dash the world when he was 8 years old। सिंपल है, he traveled all over। over prepositions के अगेन मल्टीपल यूजेस हैं। over प्रीवियस स्लाइड में एक बार एक्सप्लेन करा था, कोई चीज डायरेक्टली ऊपर होती है, जैसे द ब्रिज इज ओवर द रिवर। सिमिलरली फैन इज ओवर माई हेड, ये हो गया पोजिशन के लिए। ओवर के और भी यूजेस होते हैं, जैसे जंप ओवर। अगर आप किसी चीज के ऊपर से कूद के चले जाओ, उसको पूरा पार कर लो, तो आप ओवर लगा सकते हो। He jumped over the drain, वो ड्रेन के ऊपर से कूद के चला गया, तो जंप ओवर। देन ओवर टाइम के लिए यूज हो सकता है। ओवर मतलब एंड, क्लास इज ओवर मतलब क्लास एंड हो गई है। ओवर कवर अप करने के लिए भी हो सकता है, अगर हम किसी चीज को ढक देते हैं, तो जिस चीज से आप ढक रहे हो वहां पर ओवर यूज हो सकता है। लाइक पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, क्योंकि हमने बेबी को ब्लैंकेट से ढका है। तो इसी तरीके से ओवर के मल्टीपल यूजेस हैं, खाली पोजीशन के लिए यूज नहीं होता है। और जब भी ट्रैवल की बात होती है या वेंट गो, कहीं आने जाने की बात हो,
तो हमेशा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री यूज होता है, तो करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑल ओवर। नेक्स्ट, माय फादर लिव्स डैश दिल्ली, सिंपल है, माय फादर लिव्स इन दिल्ली। इन और एट दोनों यूज हो जाते हैं प्लेस के लिए, बेसिक डिफरेंस है, एट यूज होता है स्मॉल प्लेस के लिए और इन यूज होता है बिग प्लेस के लिए। बट जब हम स्टेट्स, कैपिटल, सिटीज या कंट्रीज की बात करते हैं तो हम उनसे पहले एट नहीं लगाते हैं, हम इन लगाते हैं। लाइक आई लिव इन देहरादून इन इंडिया। अब इंडिया के कंपैरिजन में तो देहरादून छोटी जगह है, बट आप देहरादून से पहले एट नहीं लगाओगे, इट्स अ सिटी, इट्स अ कैपिटल। सो आई लिव इन देहरादून in India. Similarly, he lives in Delhi. Next, Madhav is good dash English. This is a very interesting question as well as very important. Madhav is good in English or at English? कई स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा इनकरेक्ट आंसर है, कई स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा एट करेक्ट आंसर है। ऑन और विद तो डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। सो करेक्ट आंसर हियर इज एट। प्लीज रिमेंबर, अगर हम किसी चीज में कोई एक्टिविटी भी हो सकती है या सब्जेक्ट है तो हम गुड और बैड के बाद एट का यूज करते हैं, इनका नहीं करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट स्विमिंग, ही इज बैड एट स्विमिंग। तो गुड एट, बैड एट, इसके बाद कोई भी नाउन आता है, कोई सब्जेक्ट का नेम हो, कोई एक्टिविटी हो, एनीथिंग, कोई भी नाउन होगा, जुरेंड होगा, आप एट का यूज करोगे, इनका नहीं करोगे। Next, Naina did not disclose the fact dash her husband. Again, this is also very important. यहाँ पर to और before में आई एम श्योर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है before। before का मतलब होता है पहले। अगर हम पोजीशन की बात करें, I came before you had come, मैं आपसे पहले आई, तो जो काम पहले हुआ उसके लिए हम before लगाते हैं। 2 comes before 3, काउंटिंग में 2 comes before 3, 3 comes before 4, तो यहाँ पे before का मतलब हो गया पहले, तो ये तो पोजीशन के लिए यूज हो गया। बट before का एक और यूसेज होता है, अगर हम किसी के सामने प्रेजेंट होते हैं टू कन्फेस समथिंग, हमें कोई सीक्रेट रिवील करना है, कोई कन्फेशन देना है, जज को देना है, कोर्ट में देना है, कुछ भी आपको अगर किसी को कोई बात बतानी है तो वहां पर हम बिफोर का यूज करते हैं, टू या इन फ्रंट ऑफ नहीं करते। कई जगह इन फ्रंट ऑफ का ऑप्शन भी आ सकता है आपको। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है सामने, बट इन फ्रंट ऑफ होता है जब हम विजन की बात करते हैं। जैसे द बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू, द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर विजन की बात हो रही है, डिस्टेंस की या विजन की बात हो रही है, तो हम इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं। और जहां पे आपका क्वेश्चन का मतलब होगा कि कोई आपके सामने खड़ा है, तो आप उसको देखने की बात नहीं हो रही है, वहां पे पॉइंट इज कि वो आपके सामने खड़ा है, टू कन्फेस समथिंग, टू रिवील समथिंग, तो हमारा आंसर बिफोर होता है, इन फ्रंट ऑफ या कोई और प्रीपोजिशन नहीं होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान, द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ, अप्रूव टू नहीं होता, अप्रूव ऑफ करेक्ट आंसर होता है। Next, the tribes lived dash customs different from the English had ever seen. This is important question क्योंकि ये पिछले सिमिलर क्वेश्चन पिछली 2 बार से नवंबर एग्जाम और अप्रैल एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में तो आया है। सो ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो रहा है आजकल। यू कैन अज्यूम दैट। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है बाय। लिव बाय होता है जब व्हेन वी स्वेयर बाय समथिंग। द ट्राइब्स लिव बाय कस्टम्स, मतलब वो जो कस्टम्स थे वो कस्टम्स के हिसाब से ही चलते थे। तो व्हेन वी फॉलो समथिंग वेरी वेरी स्ट्रिक्टली, दैट इज बेसिकली लिव बाय। ही लिव्स बाय हिज पेन, इस तरह का पास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था। ही लिव्स डैश हिज पेन, बाय करेक्ट आंसर था। लिव्स बाय हिज पेन का मतलब होता है मे बी ही इज अ राइटर और अ पोएट, और वही उसका प्रोफेशन है, वही उसकी लिविंग है। सो ही कैन नेवर लीव दैट, दैट इज वन थिंग ही डज एवरी टाइम। ही लिव्स बाय हिज ट्रेडिशंस, कस्टम्स मींस उनको बहुत मानता है, फॉलो करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बाय करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट, द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड डैश, अगेन इंपॉर्टेंट, द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ, और ऑफ देख लीजिए आप कौन सा वाला है, OFF। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, प्लीज रिमेंबर देम।
बोथ ऑफ देम। पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, पोस्टपोन, और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। ये फर्क है। नेक्स्ट, वी वांट हर डैश द डेंजर। वांट के बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है, अबाउट नहीं आएगा, अगेंस्ट नहीं आएगा। वी वांट हर ऑफ द डेंजर। सिमिलरली अवेयर के बाद ऑफ आता है, बी वेयर के बाद ऑफ आता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कितनी जगह घरों के बाहर लिखा होता है ना गेट पे, बी वेयर ऑफ डॉग्स। तो बी वेयर, अवेयर, कॉशियस, सावधान। कॉशियस के बाद ऑफ आता है। वी लाव डैश द अफेयर। देखिए यहाँ पर ओवर का एक और यूसेज आ गया। जब हम किसी बात पर हंसते हैं, पर्सन की बात नहीं हो रही है, किसी बात पे, अफेयर हो गया, कोई जोक हो गया, कोई मैटर हो गया, तो लाफ के बाद ऑन नहीं आएगा। ओवर इज मोर अप्रोप्रिएट देन ऑन। अगर ओवर और ऑन दोनों आपके ऑप्शंस में है तो आप ओवर को करेक्ट आंसर एज्यूम करेंगे, ऑन को नहीं। सो रिमेंबर, लाफ ओवर होता है किसी जोक, मैटर, अफेयर, किसी बात पे हंसना, और लाफ एट होता है किसी पर्सन पे हंसना। जब आप किसी पर्सन पे हंस रहे हो, that is laughed at. He laughed at the clown. The children laughed at the clown. He laughed at me. तो laugh के बाद at लगेगा पर्सन के लिए। सिमिलरली स्माइल के बाद at लगता है, स्टेयर के बाद at लगता है, इन सब के बाद at लगता है फॉर पर्सन। बट अगर आप किसी बात पे हंस रहे हो तो laugh के बाद over आएगा। पुट अ ब्लैंकेट डैश द बेबी। देखिए ये मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस करा था जब आपको ओवर के यूसेस बताए थे। सो यहाँ पर कवर अप करने की बात हो रही है ना, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट, स्टे डैश योर लिमिट्स। स्टे इन योर लिमिट्स। लिमिट का मतलब ही होता है एक बाउंड्री है, सीमा, उसके अंदर अंदर रहना है। और विदिन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर। तो लिमिट्स तो होता ही किसी चीज के अंदर है, तो हमें इसलिए विदिन की यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यू कैन सिंपली से स्टे इन योर लिमिट्स। आई कैन कोप डैश एनी प्रॉब्लम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एरर में भी आता है और फिलिप्स में तो आ ही सकता है। आई कैन कोप विद एनी प्रॉब्लम होगा, कोप अप विद नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में, ज्यादातर लोग इसको गलत बोलते हैं। वो कहते हैं आई कैन नॉट कोप अप विद यू, आई कैन नॉट कोप विद यू। कोप के बाद अप नहीं आता है, प्लीज मार्क इट। कोप के बाद अप यूज नहीं होता है। करेक्ट फ्रेज हमारा होता है कोप विद। सो करेक्ट आंसर इज कोप विद। नेक्स्ट, हिज मैनर्स स्पीक डैश हिम। His manners speak of him. About नहीं होगा, fond नहीं होगा, his manners speak of him. A thorough search of the aircraft was carried dash in the airport. Again phrasal verb आ गया है, carried out. Carry out का मतलब investigate, search करना basically. Carry out का मतलब होता है to search, investigate. So सर्च हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, मे बी समथिंग फिशी, तो वहां पर एयरपोर्ट पे। सिमिलरली ये सारे ही वैसे फ्रेजल वर्ब्स हैं, आई विल एक्सप्लेन देम। कैरी ऑन होता है कंटिन्यू, जैसे कैरी ऑन विद योर वर्क, सो कंटिन्यू विद योर वर्क। कैरी अलोंग, कैरी इट अलोंग मतलब अपने साथ लेके चलो। कैरी का मतलब किसी चीज को उठाना, लेके जाना। आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, आपके हाथ में कोई चीज है तो कैरी वर्ब यूज होता है। तो कैरी इट अलोंग, कैरी दिस बैग अलोंग मतलब इस बैग को भी अपने साथ ले चलो। डिस्क्रिमिनेशन डैश एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, सो इन एनी फॉर्म होगा। नेक्स्ट, द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4। एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म बता दिया है क्योंकि उसका नंबर दे दिया है आपको। सिंपल है, देखिए एट पहले भी बताया है, एग्जैक्ट के लिए यूज होगा, या पहले बताया था आपको जैसे अनॉयड एट हो जाता है, अनॉय एट योर बिहेवियर, किसी बात के लिए हो सकता है। एंग्री के साथ एट हो जाता है। क्लॉक टाइम के लिए आई टेक द क्लास एवरी डे एट 9 AM, ठीक है, तो एट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आप कह सकते हो, उसके लिए यूज हो सकता है। सिमिलरली कोई भी एग्जैक्ट प्लेस की बात हो रही है, कोई दरवाजे पे खड़ा है तो हम बोल सकते हैं समवन इज स्टैंडिंग एट
द डोर, क्योंकि वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है, तो यहाँ एग्जैक्ट पोजीशन की बात हो रही है इसलिए एट हमने लगाया है। She scoffed dash the idea of revolution. She scoffed at the idea. Scoff का मतलब होता है मजाक उड़ाना, taunt, laugh, mock. So similarly scoffed at the idea होता है। Next, this work of art is worthy of praise होगा, worthy of praise, worthy of praise मतलब तारीफ के लायक, phrase हो गया worthy of praise sorry। Next, the criminal was, अच्छा ये मैंने डिस्कस करा था आपके साथ प्रीवियसली, the criminal was totally taken dash when the police recognized him। ये मैंने डिस्कस करा था कि take aback एक phrasal verb होता है, इसका मतलब होता है completely shocked, something unexpected happens, so the criminal was totally taken aback। He is a descendant dash the Mughal royalty। ऑफ के पॉइंट्स बताए थे आपको, फैमिली के लिए यूज होता है, कम के साथ ऑफ लगता है, सिमिलरली डिसेंडेंट के बाद भी ऑफ। इसी तरह का क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क देम, मेक अ नोट ऑफ इट। ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, ही कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली नहीं होता, ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली होता है, तो कम के साथ ऑफ लगता है अगर फैमिली की बात होती है, डिसेंडेंट के साथ भी ऑफ लग सकता है, डिसेंडेंट वही बात है। नेक्स्ट, डोंट पुट डैश अंटिल टुमारो, व्हाट यू कैन डू टुडे। नाउ आई थिंक दिस वन इज सिंपल फॉर यू, मैंने डिस्कस करा था, कॉल ऑफ और पुट ऑफ का डिफरेंस बताया था। यहाँ करेक्ट आंसर इज पुट ऑफ, पोस्टपोन, कल, पर कल तक कोई काम को मत पोस्टपोन करो, जो भी आप आज कर सकते हो। यू मस्ट अपोलोजाइज डैश हिम फॉर दिस, यू मस्ट अपोलोजाइज to him, I will talk to you, तो किसी से बात करने के लिए, इस तरह का कन्वर्सेशन करने के लिए to का यूज होता है। I will talk to you, I am listening to you, right? तो listen के बाद to लगता है, talk के बाद to लगता है, similarly apologize के बाद भी to लगता है, so you can make a note of it, talk to, listen to। Next, she seems cursed, she seems cursed by bad luck। Next, he was brought dash by his aunt as his mother had died when he was just a lad। bring up होता है phrasal verb, he was brought up by his aunt। bring up important है, अगेन पाल पोस कर बड़ा करना, किसी को जब हम पाल पोस के बड़ा करते हैं तो हम फ्रेजल वर्ब ब्रिंग अप का यूज करते हैं। As she became tired, errors began to creep dash her work। As she became tired, errors began to creep into। देखिए into का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था, the man jumped into the river। तो jump into होता है बेसिकली जब हम कहीं बाहर से अंदर कूदते हैं, that is jump into। सिमिलरली यहाँ पर हमने इनटू क्यों लगाया है कि जो एरर्स हैं उसके माइंड में बाहर से अंदर आए, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में भी हम इनटू का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमेशा इनटू भी पोजीशन के लिए यूज होगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां पर हम इनटू का यूज कर सकते हैं। इनटू के साथ एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, पोजीशन के लिए एंटर के साथ इनटू नहीं लगता, और अगर पोजीशन की बात ना हो रही हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की बात हो रही हो, तब हम एंटर के साथ इनटू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, वो करेक्ट है क्योंकि एग्रीमेंट की बात हो रही है, वहां हम एंटर के साथ इनटू लगा सकते हैं। बट अगर पोजीशन की बात हो रही है तो गलत होगा। अगर सेंटेंस है ही एंटर्ड इनटू द क्लास, तो इनटू वहां एरर आ गया। एंटर के साथ इनटू नहीं लगेगा अगर पोजीशन की बात है, और अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस एरर में आ सकते हैं। सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन prepositions that I have discussed today. In the next session again I will be coming up with something more informative and exciting. Please go through the session. If you have any doubt, you can post your queries in the comment section. I'll get back to you. And please mark the important points which I have discussed with you today in the class. Okay. Thank you very much. Hope you liked the session. Jai Hind all of you.